हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में पार्ट 23 कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे वाले में हम लोगों ने 22 पार्ट में अभी तक त्रिभुज चैप्टर से टोटल 2 पार्ट किए हैं। ठीक है, 21 और 22 ये दोनों जो पार्ट है ना वो आपको मिलेगा त्रिभुज से। त्रिभुज का हमारी ये वाला 3rd पार्ट होगा। जो भी जिस भी चैप्टर से हमारा जो भी पार्ट्स होते हैं उस के थंबनेल पे उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो आप वहां से ध्यान रखिए। हम लोगों ने 2 पार्ट किए, तो उसमें अभी तक टोटल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं। आज हमें क्या करना है, 26 क्वेश्चन से शुरू करना है। जितना हो सके हम इसमें अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोगों को समझ समझ के सॉल्व करना है। ऐसा तो है नहीं कि आंसर टिक करना है और आगे बढ़ना है। हर एक क्वेश्चन को हमको समझना है, इसलिए आपको काफी समय भी लग जाता होगा एक क्वेश्चन को करने में। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगी ना क्वेश्चन, तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26 करना था ना, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अब ये समरूप कब होंगे, यदि क्या होगा कि कौन से कोण के बराबर होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन तो सिंपल हो जाएगा एकदम। तो 2 त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, एक बना लेते हैं ए बी सी, एक बना लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी बना लिए और एक हो गया डी ई एफ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी बटे में डी ई है। ठीक है, तो ए बी बटे में कौन सा है, तो डी ई है। ठीक है, उसके बाद बी सी ठीक है, तो बी सी के बटे में कौन है, डी एफ है। डी एफ यानी कि इसके बटे में कौन सा है, डबल साइन कर देता है, और इसके बटे में ये। तो ये दोनों के बीच, इसके और इसके बीच में कौन सा कोण आएगा, ये वाला, और इसके बीच का कोण कौन सा आएगा, ये वाला। इसका मतलब कि कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण बी के बराबर। बस यही वाला तो पूछ रहा था कि क्या रिलेशन होगा, तो कोण डी बराबर कोण सी हो जाएगा इसमें। तो हम इसमें आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी। ठीक है, और दिया हुआ है कि डी बटे में डी बी बराबर 3/5, यदि ए ई बराबर इतना तो ए सी बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी सी दिया हुआ है, उसके समानांतर बी सी के समानांतर एक डी ई दिया हुआ है और ए डी दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ए डी बटे में बी डी। ठीक है, बराबर दिया हुआ है 3/5, और यहाँ पे दिया हुआ है ए ई बराबर है 1.8। अब पूछा क्या है, ए सी बराबर। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालना है, ए सी। अब एसी निकालना है, तो एसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन देखिए। तो एडी जो दिया हुआ है, एडी वो कितना है 3, और ये ई कितना है 1.8। इसका मतलब ये इसका 0.6 गुना है। अब चाहेंगे तो निकाल सकते हैं कि ये एडी इधर से लेंगे और ए इधर से लेंगे, तो ए ई बराबर 3, तो एडी बराबर 3, तो ये वाला है 1.6 गुना। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर 1.8, तो 1 बराबर 0.6। और इसमें क्या पूछा, ए सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूछा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3 और 2 5, ये सॉरी 3 और 5 8 दिया हुआ है। तो 8 का रिलेशन निकालना है, तो 8 में गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 4.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, तो 4.8 यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या दे रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1.2 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक तो आपको पता चल ही होगा कि समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं दी होती है उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उन्हीं का वर्ग कर देने पे उनका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1:4, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि समरूप त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी लंब है बी सी के, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि एडी लंब है बीसी का, तो ये हो गया, यानी कि समबाहु है तो ये x होगा, ये भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, x। ठीक है, तो इसका मतलब ये x/2 हो जाएगा। इसमें आपको एडी कैसे भी करके निकालना है, तो एडी निकालना है, लंब है यहाँ पे, इसका मतलब ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, यहाँ पे लंब निकालना है। तो आप क्या करेंगे, वही कर्ण वाला फॉर्मूला जो होता है लगा दीजिए। तो एडी बराबर आप क्या लिखेंगे कि ये वाला लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो गया, अंडर रूट में जाएगा, ये भी अंडर रूट में ही जाएगा। ये हो जाएगा कितना आप x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टे में 4 अंडर रूट में, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टे में कितना, तो 4।
और यहाँ पे 3x² और बटे में हो जाएगा कितना 4। तो ये टोटल अंडर रूट में यहाँ से x को तो निकाल लेंगे और 2 को भी, ये x4 का निकल जाएगा 2, 3 का तो नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा। तो AD तो आपको मालूम चल गया, ठीक है। लेकिन अभी आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला है आपको निकालने के लिए बोला है AB², आपको क्या बोला है AB² बट्टे में आप क्या निकालिए AD², ठीक है। तो AB कितना है, यहाँ से यहाँ तक क्या है x, तो x² कर दीजिए, और AD अभी अभी मालूम चला है तो √3x बटे में 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे x² हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और x² बट्टे में कितना 4, इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा x² गुणा 4 बटे में 3x²। यहाँ से x² से x² कैंसिल, यानी 4 बटे में 3 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 4 बटे में 3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर क्या करेंगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABQR का, ठीक है। तो कोण A बराबर 47 दिया हुआ है, कोण Q बराबर 73 दिया हुआ है, तो कोण C बराबर याद करना है। तो पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे इसको बनाते हैं। तो फिगर हो गया, इसमें बोल रहा है क्या कि कोण A बराबर 47 डिग्री, ठीक है, और कोण Q बराबर दिया हुआ 73 डिग्री, और यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो ये समरूप है, तो समरूप में कोण क्या होता है बराबर, तो ये 73, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 73। तो ये वाला आपको निकालना था, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री, यानी कि 47 प्लस 73 और प्लस मान लीजिए कि कोण C बराबर कितना 180 डिग्री होना चाहिए। कहेंगे हाँ, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 100 और 120 आ जाएगा, ठीक है। तो कोण C बराबर 180 माइनस 120, अब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो कोण C बराबर आपका कितना आ गया 60, यही इसका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC के, ठीक है। AD लंब है किसके, BC के, और AD बराबर है BD बराबर 8, यानी AD और BD दोनों बराबर है, वो भी 8 है। BC बराबर 23, तो AC बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोला है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे क्या बोल रहा है। कि बोला है त्रिभुज ABC में, तो ये रहा हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है, A B और C, ये हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है कि AD लंब है BC के, यानी कि AD एक लंब खींच दिए, ये है BC पर लंब है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि AD बराबर है किसके, तो BD के, यानी कि ये वाला जो बराबर है किसके, इसके, यानी कि ये भी 8 और ये भी 8, ये चीज हो गया। और BC दिया हुआ है कितना, तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 23, इसका मतलब आप चाहेंगे तो यहाँ से तो इसको निकाल ही सकते हैं ना। और यहाँ पे बोला ये वाला चीज़ आपको AC ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लीजिए, तो ये ज्ञात करेंगे ना हम, तो कितना आ जाएगा 23 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 1 15 आ गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाँ, अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए ये 90 डिग्री का तो लंब है ना, 90 डिग्री है तो यहाँ पे लंब है, इसका मतलब ये वाला अगर यहाँ पे ADC लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC बराबर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में, ठीक है। तो 225 और प्लस 64, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 8 और 2, यानी 289 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, ठीक है, और AD बराबर 3, BD बराबर DB बराबर कितना 5, जो भी है। चलिए पहले इसको फिगर में, सबसे पहले इसके लिए ना आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। बड़ा सा फिगर बनाए यहाँ पे ABC, और इसमें बोला है कि DE समानांतर है किसके, BC के, तो यानी BC के समानांतर कोई रेखा किस देते हैं, DE हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि AD और बटे में क्या BD, AD बराबर कितना, तो यहाँ पे देखिए AD बराबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, BD दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दीजिए। और AC यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 56, मतलब कि 5.6, यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 8 का वैल्यू आप बोलेंगे कि 5.6, कि यहाँ से यहाँ तक तो इधर से 6 ही दिया, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 0.7 होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे हाँ होगा। तो इसमें क्या बोला कि AE बराबर क्या दिया, तो ये AE अगर यहाँ पे 3 माने तो अगर इसको भी 3 मानेंगे तो ये 1 का वैल्यू है कितना 0.7, तो 3 का वैल्यू
कितना हो जाएगा 3 गुणा 0.7 यानी कि 2.1, 2.1 इसका क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.1 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोणों के योग के बराबर हो, यदि दो कोणों का अंतर 30 है तो कह रहा है कि तब त्रिभुज के कोण। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, ठीक है, योग तीसरे कोण के बराबर, मतलब कि दो कोई कोण है उसके योग तीसरे कोण के बराबर है और दो कोणों का अंतर कितना है 30 है, तब त्रिभुज के कोण। अब यहाँ पे ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कैसे देखिए, क्या है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए तीसरे कोण के बराबर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो कोणों का योग 30 और 90 का योग लेंगे, 30 और 60 का योग लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। एक चीज तो सेटिस्फाई हो गई। और दूसरा का दोनों का अंतर कितना, दो कोणों का अंतर कितना होना चाहिए तो 30। तो यहाँ पे 30 और 60 का अंतर भी ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 ही आएगा। तो ये वाला पहला ही हमारा जो भी बोल रहा था क्वेश्चन में वो वाला हमारा तो यहीं पे मैच कर रहा था, यही वाला आंसर लगा लेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट भी आपको करने का मन है तो करिए। यहाँ पे 45 कितना हो जाएगा नंबर, तो दोनों का योग तो 90 हो गया, लेकिन क्या अंतर 30 आएगा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं से भी आपको अंतर 30 नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये भी करेंगे उसी तरीके से नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो जो पहला ही ऑप्शन था वो हमारा क्या हो गया मैच कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:21 है तो उनकी भुजा। तो बताया गया था कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वही क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल दिया होता है उनकी भुजा निकालना होता है तो उनको क्या करते हैं, उसको रूट से बाहर निकाल देते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 16 का कितना होगा 4 और 81 का कितना होगा 9, तो 4 और 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली बन गया। अब देखो यदि दिया गया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे ये वाला फोटो नहीं है ना शायद, हाँ देखिए यहाँ पे पी क्यू आर, यही है फोटो, पी क्यू आर दिया हुआ है, इसमें ए बी समानांतर है पी क्यू के। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज ए पी बी ये वाला है और एक बड़ा वाला है। ठीक है, पी क्यू आर का अनुपात 1:2, यानी कि अगर पूरा इसका क्षेत्रफल 1 मानेंगे तो टोटल के कितना मानेंगे 2 मानेंगे। तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि पी बी और बटे में ए क्यू, पी बी यहाँ से पी क्यू सॉरी यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है, ये वाला ज्ञात करना और साथ में ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला दोनों क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज आपको क्या मालूम होगी कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका और इसका भुजा निकालना होता है तो आप ले जाते हैं इसको अंडर रूट में। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल, यहाँ पे फोटो जो पहले बना हुआ है उसको बना लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू और आर ये दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी ये दिया हुआ है ना, तो ठीक है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला है कि ये दोनों का जो बड़ा वाला है पी ए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, यानी कि अगर लिखना होगा त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल और बटे में क्या त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 1:2। अगर ये तो दिया हुआ है, अगर नहीं तो इसमें से कोई दो भुजा ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर और बटे में यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे लिखिए, या फिर कोई भी दो भुजा ले सकते हैं। यहाँ से ये वाला भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी ए पी का स्क्वायर और बटे में कितना, तो आप लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि छोटा वाला है तो छोटका लेंगे, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि ए पी बटे में पी क्यू बराबर आप लिखेंगे 1/2 का अंडर रूट, यानी कि 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि आप निकालिए कि पी क्यू बटे में ए क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक पी क्यू है, तो पी क्यू अभी हमारा आ गया कितना, तो √2 आ गया, तो √2 लिख देंगे। और ए क्यू ज्ञात करना है ये वाला, तो ए क्यू ज्ञात करने के लिए पी क्यू में से ए पी को घटा देंगे तो ए क्यू ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। तो हाँ, तो बोलेंगे तो यहाँ पे बताइए पी क्यू कितना था, तो आप बोलेंगे पी क्यू अभी हमारा आया है √2 और ए पी भी निकला है कितना 1, तो -1 कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऐसे नहीं, एक यहाँ पे देखिए इसका हरों का परिमेयकरण करके दिया हुआ है, तो हम भी हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। यहाँ पे 1:1 करके दिया हुआ है ना, तो नहीं दिया हुआ ठीक से, तो हम भी इसको हरों का परिमेय कर लेते हैं। हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला प्लस में तो इसे प्लस माइनस में तो प्लस करके गुणा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का कितना √2 ये हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और माइनस का कितना 1 ये हो गया। तो 2 + √2 और अनुपात लिखना है तो ये हो जाएगा, सॉरी
√2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा ना, 1। तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 + √2 अनुपात कितना, 1। तो यहीं पे आपका ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया आंसर यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। उस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो आप क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे, यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का समविभाज्य AD है, तो यहाँ पे समविभाज्य मतलब कि इसको बराबर 2 भागों में, यहाँ पे कोण A को क्या कर रहा है, AD बराबर 2 भागों में काट रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है AB बटे में आपको क्या करना है, AC। तो यहाँ पे BD कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 7.5, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 7.5, ये वाला तो अकेले ही 7 हो गया, तो यहाँ पर 2.5 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब AD समविभाज्य कर रहा है कोण को। अब बोला है क्या कि AB बटे में आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है कि समद्विभाजक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आंतरिक समद्विभाजक पर में क्या था कि जब एक कोण एक भुजा किसी कोण को समद्विभाजित करती है, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि AB बटे में क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। AB बटे में क्या हो जाएगा, AC, और बराबर ये क्या होगा, BD बटे में किसका हो जाएगा, BD बटे में आपको आप बोलेंगे DC के बराबर। तो AB और AC, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BD कितना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, BD तो मालूम है ना कितना, 5, और ये वाला भी मालूम है कितना, 2.5। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि AB बटे में क्या लिखेंगे हम, AC, ठीक है। तो AB तो नहीं मालूम, AB नहीं मालूम है। AB के लिए आप क्या लिखेंगे, AB किसके बराबर होगा, BD का। तो BD बराबर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, और AC जो है DC, यहाँ पे AC किसके बराबर है, DC के। तो यहाँ पे ये कितना है, 2.5, यहाँ पे 2.5 आया था। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो आप लिखेंगे कि 2 अनुपात इसका कितना आ जाएगा, आंसर 1। तो 2 अनुपात 1, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, तो यहाँ पे तो 2 अनुपात 1 भी नहीं लिखना है, क्योंकि अनुपात में तो लिखना ही नहीं ना, सिर्फ लिखना है कि इसका कितना आएगा, 2 अनुपात 1 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2। तो 2 इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज का कोण बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो फिर से क्षेत्रफल दिया है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करते। ऊंचाई करने के लिए क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल दिया है उसकी भुज उसका रूट निकाल लेते हैं। तो 16 का आएगा 4 और 25 के कितना आएगा 5। तो ये 4:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो DE है समानांतर है किसके, BC के। तो यहाँ पे बोला है AD बराबर कितना 2 और BD बराबर कितना है 3 और AE बराबर कितना है 1.6। तो इसमें बोला है EC ज्ञात किए। तो हम लोगों ने जैसे ही पढ़ा है क्या कि इसमें कंपेयर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन करना है तो कंपेयर करके, नहीं तो आपको बनाना है तो लिखिए कि AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC, ऐसे करके बनाइए तो आपको टाइम लगेगा। तो आप इसका लिखेंगे कि 2 बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 बराबर 1.6। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 0.8। इसमें क्या बोल रहा है EC, तो EC बराबर कितना है 3। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा 0.8 गुणा 3 यानी कि 2 कितना आ जाएगा तो 4। तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया ना 2.4, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक पार्ट अभी और हो जाएंगे, टोटल अभी 52 तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।